दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपैरिजन पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमारी मैथ में सीरीज चल रही है और लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है आपका मिश्रण एलिगेशन, जिसमें हम 2 क्लास अब तक ले चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। आज हम उन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो अभी तक सबसे डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि डाउट क्लास लेनी जाती सभी कोचिंग सेंटर पे भी, ऑफलाइन या ऑनलाइन, परंतु हम आपको वो डाउट वाले ही सवाल पहले करा रहे हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लास में डाउट सेशन में ज्यादातर बच्चों से पूछे जाते हैं। ठीक है, या वो क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में वो 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत टफ बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है बहुत टफ बनाकर वो पूछ लेते हैं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर आज बात करने वाले हैं। उसी क्वेश्चन के क्रम में आपके सामने पहला प्रश्न है, आप उसको देख लेते हैं। एक मिश्र धातु में 80% तांबा है और शेष टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 85% व टिन 12% है, तो किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में 15% टिन हो जाए और तांबे का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा 40 सेकेंड है आपके पास और आप इसको कर सकते हो आराम से। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, करिए इसको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। अब आप अपने अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हो और अब आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल क्लासेस दी जा रही है, क्योंकि कोई पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, जो हम क्लास ले रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है, आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, अपनी तैयारी करिए, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कैसे करते हैं? पहला मिश्रण जो है वो पहला मिश्रण लिख देते हैं, ये है हमारा। पहले मिश्रण में दोस्त आपका टिन लिख देते हैं, टिन। तो टिन जो है पहले मिश्रण में वो टिन कितना है बेटा? 20% जो है वो टिन है। दूसरे मिश्रण में जो टिन है, क्योंकि टिन ही तो दे रखा है तीनों में, तो टिन जो है वो कितना है? 12% टिन। जबकि दोनों मिश्रणों को नया मिला दिया जाए तो कितना आ रहा है? ये बेटा आ रहा है 15%। पहले आप ये बताइए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देख लेंगे, आगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो रखा है, क्योंकि पहले में मिश्रण में 80% तांबा है तो टिन कितनी होगी? 20%। दूसरे में जो मिश्र धातु में तांबा 85% है परंतु टिन 12% है। तो तुम सोच रहे सर ये तो हुआ नहीं, तो कुछ और नहीं धातु होगी, कोई जरूरत है? तो कितनी होगी? 12। क्योंकि तीनों मिश्रणों में कितना है? 15%। दोनों मिश्रणों को मिलाकर तीसरे में कितना? 15। अब आप ये देखिए यहाँ से कितने का अंतर आया आपका? 5 का। यहाँ से कितने का अंतर आया? 3 का। इसका मतलब अनुपात आपको मिल चुका है। पहला आंसर आपको यहाँ से जज हो चुका, जो हमसे पहला पूछा था कि किस अनुपात में मिलाए। इसके बाद में कहानी क्या है? इसके बाद में कहानी देखिए क्या है, ट्विस्ट क्या है। अब हम देख लेते हैं तांबा। तांबा जो है पहले मिश्रण में कितना है? तांबा बेटा कितना है? 80% है। कितने प्रतिशत है? 80%। दूसरे में जो है वो तांबा जो है वो कितना है बेटा? वो तांबा कितना है बेटा? वो है आपका, यहाँ से अगर हम बात करें तो 85%। ठीक है, ये दोनों का हमें तांबा बताना है, ये दोनों का हमें बताना है, जबकि हमें रेशियो पता चल गए हैं। क्योंकि रेशियो क्या है? 3 और 5। भाई कोई भी अनुपात जो एक बार मिला दिया तो सही मिल गया, कितने में मिलेगा? तो हम इससे करेंगे कैसे? देखिए कितने का अंतर है? 5। किस रेशियो में अंतर है? किस रेशियो में अंतर है? देखिए इन दोनों में 5 का अंतर है। ठीक है, और कितने कितने में है? 3 और 5 में, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो 5/8 इसे लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसको? 5/8। अगर 5/8 की 3 से गुणा होगी तो 15/8। अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 25/8। ये आ गई यहाँ कंडीशन। अब क्या होता है कि ये वाला तो इधर जोड़ दो, इसमें से ये घटा दो, एक तरफ जोड़ दो एक तरफ घटा दो। ठीक है, तो जैसे ही हमने करा तो 8 8 64, 8 8 64, यानी कि यहाँ देख लीजिए 80 माइनस 80। आपका यहाँ से अगर हम करें तो जोड़ के करेंगे, यहाँ से तो जोड़, एक तरफ जोड़ दो एक तरफ घटा दो। चलो हाँ ये कर लो, 80 और प्लस कितना? 25/8। 8 8 64, 640, यानी कि 665/8 इतना आया। अभी यहाँ 665 कितना आ चुका है? 8। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन करिए, बहुत अच्छे से करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 8 8 64, 8 8 64 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8 8 64, बचा कितना? 2 24, 8 8 से 24 तो 3 आ गया, और शेष कितना बचा? 1/8%। तो यही हमारा क्या है? आंसर। इस तरीके से प्रश्न करना।
इस तरीके से प्रश्न करना। दोनों आंसर आपके पास मिल चुके, एक आंसर आपका ये आ चुका है। ठीक है बेटा, एक आंसर आपका जो है पूरे अच्छे तरीके से आ चुका है। फुर्ती से कर लीजिए इसको। चलो एक बार और समझा देते हैं। देखिए मिश्र धातु में टिन जो है यहाँ पर शेष जो है 20% है, तो पहले में 20 हो गई, दूसरे में जो टिन है वो कितनी है 12%। ठीक है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में जो कितना हो जाए टिन 15, तो यहाँ तक 20 और 15 का मान 5 और 12 और 15 का मान कितना है 3। ठीक है भाई, ठीक। अब यहाँ देखो तांबे पे निकाल लो 80 और यहाँ तांबा कितना है 85, दोनों का निकालना है, मगर रेशियो तो 5 और 3 और 5 के रहे होंगे, तो जो शेष अंतर होता है, जो इनका ऊपर वाले का अंतर होता है, वो इन्हें अनुपात में तोड़ लेते हैं। तो अनुपात क्या है 3 और 5, तो 8 हो गया 5/8। अब 5/8 का मतलब है अगर 3 से गुणा करेंगे तो 5 से 15/8, और 5 से गुणा करेंगे सर तो 5 पंजे 25/8। तो 25/8 एक तरफ तो जुड़ता है, कम की तरफ जुड़ जाता है, और ज्यादा की तरफ से चीज घट जाती है, तो हमारे बीच का जाएगा, ये हमने करा। इसे नोट कर लीजिए। मैं इतना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है तांबा 90%, टिन 10%। तांबा 90% और टिन जो है वो 10%। टिन जो है वो कितनी है 10%, ये हो गया। फिर दूसरी मिश्र धातु में तांबा जो है दूसरी 93%, कितना है 93%, 93%, और टिन जो है वो 4%। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बेटा 2। अब किस धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में टिन जो हो जाए, नए मिश्रण में टिन जो हो जाए 9% हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाए बेटा, ये 9% हो जाए। तो तांबे का प्रतिशत याद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आप करिए बहुत फुर्ती से, मैं इसको रख कर देता हूँ। करिए। देखो कैसे करना, पहले टिन का निकाल लेंगे। तो टिन पहले में कितनी है 10%, दूसरे में टिन जो है वो कितनी है, दूसरे में टिन जो है बेटा 4%, जबकि दोनों में टिन कितनी है 9%। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ से कितना आ गया 1 और यहाँ से कितना आ गया 5, 5:1, पहला आंसर तो आपका ही आ गया। इतना करना ही यार। दूसरे में क्या करना, तांबा। तांबा कितना है, देखिए 90% इसमें तांबा है, 90% तांबा है। दूसरे में तांबा जो है वो कितना है 93%, 93% एक तरफ तांबा है। हमें ये दोनों मिश्रण का तांबा निकालना है, जबकि ये पता है कि यहाँ 5 है, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 1, ये रेशियो है। अब आप मुझे बताइए इनमें अंतर कितने का, 3 का। 90 और 93 में कितने अंतर, 3 का। इसे किस रेशियो में तोड़ना है, ये अंतर है 3 का। ठीक है, किस में तोड़ना, 5 और 1 में। तो कितने आगे फ्रैक्शन वैल्यू 6, 5 और 1 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आगे 6 से कितनी बार कटेगा 0.5 बार, कितनी बार कटेगा 0.5 बार। तो अगर इस 5 से गुणा कराएंगे इससे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2.5, इस 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.5। कम की तरफ जोड़ दो, ज्यादा की तरफ घटा दो, कम की तरफ जोड़ दो, ज्यादा की तरफ घटा दो। तो 90 में 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90.5%। यही आपका क्या है आंसर। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नोट करिए आप इसको, नोट करिए बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चन में बात करेंगे, सबर करो, बिल्कुल टेंशन ना लो। ऐसे क्वेश्चन में बात करेंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन सब कराएंगे, A to Z कराएंगे। ठीक है, A to Z क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो इसमें। ठीक है, बस आप लोग जो प्यार है वो बना रहना चाहिए आप लोगों का। हम भी आपको लगातार मेहनत कर ही रहे हैं। देखिए, क्योंकि हमारा मतलब जो है ना एकदम क्या कहें, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। हमारा जो संबंध है वो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। हम चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। ठीक है, क्योंकि जो लोग बिल्कुल मतलब इस चीज से बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं जानकार हैं तो उनको करते हैं। अब देखते हैं 2 प्रकार का दूध। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 2 प्रकार का दूध। 2 प्रकार का दूध जो है वो 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के
अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, मिलाया गया है। ठीक है, क्या करा गया है? मिलाया गया है। ठीक है, पहली किस्म का दूध की कीमत यानी इनकी कीमत क्रम से, इनकी कीमत क्रम से, ये भी देख लेंगे इनकी कीमत क्रम से कितनी कितनी है। चलिए, कीमत क्रम से है 10 रुपए प्रति लीटर और 15 रुपए प्रति लीटर। 10 रुपए प्रति लीटर और 15 रुपए प्रति लीटर है। ठीक है, 10 रुपए लीटर प्रति 15 मीटर है। मिश्रण को या मिश्रण का औसत मूल्य कितना है? बहुत हल्का क्वेश्चन है। औसत मूल्य कितना है? ये कितना है, कितना है ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है। ठीक है, एसएससी जीडी में वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। करिए इसको। ठीक है, वरना तो इतने भारी चैप्टर क्वेश्चन के बाद में इतना हल्का नहीं कराता आपको। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, ये बीच में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है, जल्दी फुर्ती से करो। इसे आपको 40 सेकंड दे रहे हैं, करो इसको जल्दी, हम तो देख लेते हैं ठीक ठाक है क्या। ठीक है भाई, तो देखिए पहला जो है वो क्या है, कितना है? पहला है 10 रुपए प्रति लीटर, दूसरा जो है वह 15 रुपए प्रति लीटर है। जबकि हमें मिश्रण का मूल्य नहीं पता, मिश्रण का मूल्य हमें नहीं पता है। तो इसका मात्रा दे रखी है। देखिए यहाँ पर जब शुरू चैप्टर किया था मैंने बताते हैं, यहाँ मूल्य होता है और यहाँ क्या होती है, मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ मात्रा किस किस रेशियो में है? मात्रा बेटा 2:3 के रेशियो में। इतनी बात आगे समझ में नहीं? चलो, इनमें डिफरेंस कितना है मूल्य में? इनमें डिफरेंस कितना मूल्य में? 5 का। 5 को हम किस किस रूप में तोड़ सकते हैं? 2:3 में तोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया? 5 ही आ गया। तो 5 से कितनी बार? एक बार। तो इसका मतलब अगर 1 से गुणा करेंगे तो इसका तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। कम की तरफ जोड़ दो, ज्यादा की तरफ घटा दो, कम की तरफ जोड़ दो, ज्यादा की तरफ घटा दो, जल्दी बताओ कितना आ गया। ठीक है, तो 10 और 3 13, 13 रुपए प्रति लीटर, यही हमारा क्या है? अंश। ठीक है, यही आंसर बन गया। ठीक है भाई, यही बिल्कुल आंसर बन गया भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो प्रकार का दूध 1:5 के अनुपात में है। 1:5 के अनुपात में है। 1:5 के अनुपात, चौथा सवाल आज का, टाइप नंबर 2 का दूसरा। 1:5 के अनुपात में है। इसकी कीमत क्रम से, इनकी कीमत जो है क्रम से, वो 18 रुपए और 12 रुपए है। यानी कि 18 रुपए प्रति लीटर और 12 रुपए प्रति लीटर। कितना? 18 रुपए प्रति लीटर और 12 रुपए प्रति लीटर। 12 रुपए प्रति लीटर है। मिश्रण का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए इसको जल्दी से, कितना आंसर आया? ठीक है, करिए, बताइए। देखिए यहां पर सीधी वही करना है हमको। पहला मिश्रण जो है वो कितना है? 18 रुपए प्रति लीटर। दूसरा जो है वो कितना है? 12 रुपए प्रति लीटर, 12 रुपए प्रति लीटर। मिश्रण को किस में पता नहीं हमको। यहाँ अनुपात पता है, क्वांट का कितना है? 1:5 भैया। तो इसमें अंतर कितने का आ गया? 6 का। 6 को किस में तोड़ लो? 1:5 में। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन वैल्यू 5 ही आ जाएगी। ठीक, इस 5 से 5, सॉरी यहाँ पर कितना अंतर है? 6 का। अब सॉरी 6 आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 6 से कितनी बार? एक बार कट गया। तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ तो 5 घटा दो या 12 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 13 रुपए प्रति लीटर। ये हमारा क्या है? अब ठीक है भाई, ठीक है, हो गया। चलो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डाउट है, ये भी बच्चों का डाउट है, ये भी क्वेश्चन आया था, बहुत डाउट करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, देखिए वो क्या है। ये है कि 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे, यानी कि पांचवा प्रश्न जो है 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे के भीतर कालीन बिछा है। क्या बिछा है? कालीन बिछा है। कालीन बिछा है और शेष फर्श कपड़े से ढका है। कपड़े से ढका है। भाई क्वेश्चन तो किसी में भी आ सकता है मित्रों, कोई से भी चैप्टर का आ सकता है। ठीक है, अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च, ढकने का खर्च 1338.5 रुपए है। 1338.5 रुपए है और कालीन व कपड़े का मूल्य 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर लिख दो, तथा 6.5 तथा 6.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है? कपड़े की बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है? बॉर्डर की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है, इसे कर लीजिए, कितनी है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अभी 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, इसके बाद में हमारा फिर 2 क्वेश्चन थोड़े से मैंने डाउन रखे, अब फिर एक क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया डाल दिया है। चौड़ाई कितनी है क्वेश्चन ऐसे करो, ऐसा नहीं कि आप हल्के हल्के क्वेश्चन करके बन जाओ आप बिल्कुल कि हम तो धुरंधर हो गए। ठीक है, धुरंधर नहीं होना, धुरंधर हर क्वेश्चन करने में होना है। करिए आप इसको। दस मीटर भुजा वाले वर्गाकार कमरे, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल करिए। ठीक है जी, हो गया नहीं? करिए करिए करिए, बढ़िया। चलिए देखो कैसे करना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा? अगर हम 10 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। इसका खर्च कितना है? इसका खर्च है 1338.5। तो एक वर्ग का कितना आ जाएगा? आ जाएगा 13.385, इतने तो आ जाएगा औसत। ठीक है, जब इतना औसत आ जाएगा तो पहले बताओ कालीन में कितना है? कालीन का एक तरफ लिख दो,
कालीन और एक तरफ लिख दो कपड़ा, तो कालीन का बेटा 15 और कपड़े का कितना है 6.5 और औसत कितना आ गया, औसत कितना आ गया देखिए, औसत आ गया 13.385। यहाँ तक अगर डिफरेंस करेंगे, यहाँ तक जब हम डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो देखो 5, 9 में से 1 गया, मतलब 8 गया 1, और यहाँ फिर बचा आपका फिर 9 में से यानी कि 6, फिर यहाँ से कितना बचा 1, यानी कि 1 पॉइंट आपका 615, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है 1.615। देखो 15 को अगर घटा के देख लेते हैं एक बार, 15 में 1 2 3, ठीक है, जब घटाएंगे कितना घटाना है आपका 13.385, तो यहाँ 5, 9 में से 1, यहाँ पर 9 में से 6 और यहाँ 1, इतना आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है हमें इसमें से घटाना, यानी कि 13 पॉइंट इसमें से घटाना, 13.835 से 13.385 से कितना 6.5, तो यहाँ से कितना 5 8, 13 में से 5 गए 8, यहाँ 12 में 6, यहाँ आ गया 6.885, कितना आ गया 6.885। पॉइंट हटाओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटाओ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर हाँ से करें 15 चौका 17 चौका 68, 17 से काट दो 17 चौका 68 और 17 पंजे 85, यहाँ से आपका आ जाएगा 17 निमा 153 और यहाँ से 17 निमा 153 कितना बच गया 5 और आपका 6 और यानी 153 8 और 17 पंजे 85, इतना आ गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं 5 से कट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 19 और 5 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो ये तो 81 आ गया, 81 ये 19 ये, ध्यान दो 81 ये आ गया और 19 ये आ गया, टोटल कितना आ गया 100, ठीक है। और ये कितना था वर्ग, क्षेत्रफल कितना था 100 ही क्षेत्रफल था, 100 क्षेत्रफल था। तो अब हम इस पर करनी करेंगे, इस पर करनी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अगर हम इस पर करनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब 9 में से 81 का 9 आ गया, ये टोटल 10 आ गया, तो यहाँ पर वाला कितना बचा होगा 1, ये कितना बचा होगा 1, तुम सोच रहे हो 19 को वर्ग ही नहीं रहा, जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है तो 1 का मतलब क्या है, अब मैं इधर रफ कर देता हूँ आपको समझा देता हूँ। 9 जो है वो कौन सा आया है, 9 जो आई है साइड, ये कौन सी आई है आपकी कालीन वाली, और कालीन जो बिछाई गई अंदर, मान के चलिए ये वो कमरा है और इसके अंदर कालीन बिछाई गई है, तो अगर ये वाली भुजा 9 है और बाहर वाली भुजा कितनी है 10, ये बाहर वाली भुजा 10, अंदर वाली कितनी आ गई 9, तो ये कितनी होगी 1, तो यानी कि 0.5 यहाँ होगी और 0.5 यहाँ होगी चौड़ाई, तो हमसे यही पूछिए चौड़ाई, तो 1 को कितने भागों में तोड़ लेंगे 2 में, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ेगी, तो यहाँ पर हम इसे 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं, 1/2 मीटर भी, तो चौड़ाई का अंतर कितना आ चुका आपका 1/2 मीटर। इसे हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इसे नोट करो अच्छे से, ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो हमारा छठा क्वेश्चन है, आज का जो सेशन का कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, और छठे क्वेश्चन में है कि एक चिड़िया घर में हिरण और बत्तख है, एक चिड़िया घर में हिरण व बत्तख है, बत्तख है, हिरण व बत्तख है, ठीक है, इनके सिरों की संख्या 180, सिर 180 व पैरों की संख्या, पैरों की संख्या जो है, पैरों की संख्या 448 है, पैरों की संख्या कितनी है 448 है, पैरों की संख्या 448 है, तो हिरणों की, तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ही मिल जाएगा, करिए आप इसको इतना, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको परीक्षा में।
चलिए, एक चिड़ियाघर में, समझ गए होगे, एक चिड़ियाघर में हिरण में बत्तख है, जिनके सिर जो है, सिरों की संख्या कितनी है, सिर 180 में, पैरों की संख्या जो है 448 है। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको ना, इसको जो करने वाले हैं बहुत सिंपल तरीके से करने वाले, दो तरीके से करेंगे। एक तो स्टेप वन करेंगे। अब उसमें देख लीजिए भाई, एक तरफ हिरण लिख दो, हिरण, और एक तरफ लिख दो बत्तख, ठीक है। अब हिरण के जो पैर होते हैं 4 होते हैं, अगर 180 सारे सिर हैं तो इतने जानवर होंगे, यानी 180 सिर हैं तो इसका मतलब ये होंगे जानवर। अगर हमने 180 के 180 हिरण मान लिए तो 18 चौक 72, 4 से गुणा करके 180 की अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 18 चौक 72, 720 जो आ जाएंगे इसके पैर आ जाएंगे। अगर हम इसे 180 के 180 बत्तख मानने दो तो 360 के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। मगर औसत क्या आगा, औसत क्या आगा, देखिए औसत हमें निकालना पड़ेगा। औसत क्या आगा कि 180 का मान कितना है, 448 है, ठीक है जी, कितना है 448। अब अगर हम इसको कट करना चाहें तो 9 से 9 पंजे नेगेटिव 9 चौक 36, 4 से कट जाएगा, 4 से, यानी कि 45 बार, 4 से 45 बार, 4 से 112 बार, 4 से 112 बार, ठीक है। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 112 बार, ठीक है भाई, 4 से कट जाएगा 112 बार, ठीक है। अगर हम ऐसा ना करना चाहें, औसत ना निकालें, तो डायरेक्ट औसत तो दे ही रखा उन्होंने, सारे सही पैर तो देख ही रखे, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट देखो, सिंपल बिल्कुल तरीका, यहाँ पे तोड़ लो, मत बनाओ, एलिगेशन वाले तरीके से कर लो, मत करो दूसरे तरीके से, पहले एलिगेशन वाले तरीके कर लो। यहाँ कितने पैर आ रहे हैं, 448, दोनों में यहाँ से कितने का अंतर आया जल्दी बताओ, यहाँ से कितने अंतर, 720 में 448 में अंतर आया वो कितना, 88 का, कितने का आया, सॉरी 88 का नहीं, यहाँ से 2 बचे और यहाँ से बच गया आपका 11, और 11 में से मतलब आपके 4 यहाँ से, तो सॉरी यहाँ से आ जाएगा 272, कितना आ जाएगा 272, क्योंकि हिरण और बत्तख ठीक लिखे। यहाँ से कितने का आ जाएगा, 88 का, क्योंकि 4 तो इसमें से घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 88 का। अब 8 से कट जाएगा पूरा, 8 से पूरा कट जाएगा, 11 अट्ठे, ये 11 बार कट जाएगा, 11 अट्ठे 88, या 8 से 11 बार कट जाएगा, 8 से काट लो, चलो 8 से कितनी बार कट गया, ये 11 बार, और 8 से 8 दिया 24, कितना है 3, 8 चौक 32। अब नहीं कटता, अब इनका अनुपात टोटल कितना आ गया, इनका अनुपात टोटल आ गया 45, और 45 का मान कितना दे रखा, 180। तो 45 से कितनी बार, 4 बार, किसकी संख्या पूछी है, बत्तखों की संख्या, और बत्तख कितना है 34, ठीक है, बत्तखों की संख्या कितनी है 34 है, हमसे पूछा बत्तखों की संख्या, तो 34 की कितना गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, और 4 के 12 और 1 13, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 136, आंसर आ गया 136। दूसरी ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है नीचे का नहीं, ठीक। चलिए दूसरा तरीका क्या है, वो ट्रिक है पूरी तरीके की, सिंपल तरीका है बिल्कुल। ये ट्रिक देखिए क्या, कितने सिर हैं 180, इस 180 को 4 से गुणा कर दो, 18 चौक 72, 720 आ गए सिर। हमने सारे पशु जो है वो 4 पैर वाले मान लिए, मगर सही जो है पैर वो है कितने, सही पैर जो है वो कितने हैं 448। कितना डिफरेंस आया, 272 का, 272 का डिफरेंस आया। और क्यों आया डिफरेंस, क्योंकि हमने 2 की गलती करी है, यानी जो 2 पैर वाले थे उनको भी हमने ज्यादा काउंट कर लिया, तो 2 से कट कर दो, कितना आ गया 136, ये आ गए बत्तख। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरे स्टेप टू है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, हमने पूरे 180 को 4 से गुणा करी, सारे पैर बना दिए 720, 180 को 2 से गुणा करी 360 बना दिए, नहीं सारे बत्तख मान लिए, सारे हिरण मान लिए, जबकि सही पैर कितने हैं इनके 400। डिफरेंस क्या इनका, तो कितना आया 272, यहाँ डिफरेंस आया 88, 8 से 11 बार कट गया 34। तो ऊपर अगर पैर है तो नीचे क्या है, इनके सिरों की मात्रा उल्टे से आते हैं इनके, तो सिरों कितने हो गए 45, 45 बराबर है कितने 180, तो 1 का मान कितना आ गया 4, 1 का मान कितना आ गया 4, तो 11 चौक 44, 44 तो हो गए हिरण, और 34 चौक 136 के हो गए ये बत्तख। ऐसे अगर ट्रिक से देखें तो ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं, 180 को 4 से गुणा कर दो। मान लो हमें नहीं पता कुछ भी, हमें तो पता 480 मतलब सबके 4 ही होते हैं,
तो 720। तो किसी ने बताया हमें कि 448 सही पैर है भाई, तो हमसे गलती कितने की हुई, 272 की। और कितने की गलती से, 2 ज्यादा काउंट करने से, तो आंसर कितना आया, 136। ठीक है, इस तरीके से आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं 7वें को। ऐसा क्वेश्चन है, आप बना के देखिए कितना है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें 175, कितने 175 सिर हैं, 175 सिर हैं, और पैरों की संख्या अगर हम बात करें तो 520 है, 520 पैर है। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए, करिए। ऐसे क्वेश्चन है, मैंने सवाल चेंज कर दिया है बिल्कुल। 7वां प्रश्न है, करिए इसे फुर्ती से, करिए इसको। ठीक है, 175 सिर हैं, 520 जो पैर हैं, तो यहां बत्तों की संख्या बताइए। करिए करिए। देखो कैसे करना, ध्यान से। देखिए अभी तो हमने करा है कि पहले क्या करना है, सारे बत्तख एक तरफ हिरण लिख लो, और एक तरफ क्या लिखना, बत्तख। बत्तख लिखने में अगर हमने 4 से गुणा करी हिरण की, तो 17 चौका 68, और 520, 700 आ जाएंगे। यहाँ से कितने आ जाएंगे, 700। बत्तों की संख्या करी तो कितने आ जाएंगे, 300। बत्तों की संख्या करी तो कितनी, 350, 350 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 350। रियल कितना है, रियल है 520। ये 2 से गुणा करी इनको, और यहाँ से 4 से, यहाँ से कितना अंतर आया, यहाँ से अंतर आया जी 180 का। कितना आया, 180 का। यहाँ जो अंतर आया वो कितने का आया, यहाँ पर जो अंतर आया है तो देख लीजिए, 150 तो ये बच गए, यानी कि 170 का। कितना आया, 170 का। रेशियो 17:18 का रेशियो आ गया। टोटल कितना आ गए, 35। इस 35 का मान कितना है, 175। तो 35 पंजे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्या पूछे, बत्तख, तो 18 पंजे 90, 5 से गुणा कर दो 18 की, तो कितने आ गए, 90 बत्तख आ गए। कितनी आ गई, 90 बत्तख। ट्रिक के माध्यम से कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, देखिए ट्रिक के माध्यम, सारे कितने हैं, 175, कितने गुणा करनी है, 4 से, कितना आ जाएगा, 17 चौका 68, 700। सही क्या है, सही क्या है जल्दी बताओ, सही जो है वो कितने हैं, वह 520। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस जो है वो 180 का आया, और कितने से निकालना, 2 से। तो कितना आया आंसर आपका, 90। यही आ गया आपकी बत्तख। ठीक है, अगर यहाँ खरगोश निकाल, मतलब क्या निकाली, हिरन, तो कितनी, 175 में से घटा दो 90, कितनी आ गई, 90। यहाँ से तो कितना आया, 85, 850। ये क्या आ गई, हिरन। ये क्या आ गई, हिरन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये हमारा दूसरा टाइप है इसको करने का। ठीक है, करिए बहुत बढ़िया तरीके से भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों में पानी और दूध और पानी का अनुपात, या 2 बर्तनों में, हाँ दूध और पानी का अनुपात लिख रहे हैं। 2 बर्तनों में, 8वां प्रश्न है, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात, पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 9:1, क्रमशः 9:1 व 9:1 व 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए,
किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 7:3 हो जाए। 7:3 हो जाए। क्या हो जाए भैया? 7:3 हो जाए। ये प्रश्न है। करिए इसको फुर्ती से करिए। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, किसी भी तरीके से। इसको मैं 3 तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये। ठीक है, करिए इसको। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 व 2:3 है। 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 7:3 हो जाए। 7:3 हो जाए। ठीक है, देखिए पहला स्टेप देख लो, इसका क्या है। स्टेप 1 देखो क्या है। हमने क्या लिखा? पहला मिश्रण कितना है? 9:1, तो यानी कितना हो गया? 10। दूसरे मिश्रण में देखो कितना है? 2:3। 2:3 यानी कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पर तीसरे अनुपात में कितना है? तीसरे में 7:3। 7:3 यानी कि 10 हो गया। सबको बराबर कर लो तो कितना आ गया? 10। इसे 1 से गुणा करनी है, इसे 2 से गुणा करनी है, इसे 1 से। तो कोई भी रेशियो ले लो, ये दूध ले लो या पानी, कोई भी एक उठा लो। तो 1 का ना 1, तो यहाँ पानी कितना आ चुका है? 1। ठीक है, 2 तिया 6, इस 2 से गुणा कर रहे हैं, इस 2 से। तो पानी दूसरी तरफ में कितना आ चुका है? 2 तिया 6। ठीक है, 3 ही का ना 3, तो यहाँ कितना आ चुका है? 3। ठीक है, तीसरे में 3, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 3। आंसर कितना आ गया? 3:2। स्टेप 1 ये होता है। स्टेप 2 किस तरीके से करना है? स्टेप 2 किस तरीके से करना है उसे देख लीजिए। स्टेप 2 जो करना है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पानी लिख सकते हैं। तो देखो पानी ये है 1, तो 1 कितने में से है? 10 में से, क्योंकि 9 और 1 10। ठीक है, दूसरी तरफ पानी जो है वो कितना है? 3, कितने में से? 5 में से। 3 5 में से। जबकि तीसरे में पानी कितना है? 3, तो 3 कितने में से? 10 में से। तो 10 एलसीएम, यहाँ जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर कितना आ गया? 10 एलसीएम, तो ये 3 रहेगा, 5 की 2 बार, और 2 3 दूनी 6। 6 में से 3 के कितना बचा? 3। तो आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, आपका आंसर जो आ गया इस तरीके से आ गया। हम स्टेप 2 इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको परसेंटेज बना के भी कर सकते हैं। हम इसको परसेंटेज बना के भी कर सकते हैं भाई, इसको हम परसेंटेज बना के भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके हो चुके हैं, इसे जल्दी से नोट करो। ठीक है, पहले इस वाले तरीके को देख लो, हमें कैसे लिखना होता है। 9:1 यानी 10 हो गया, यहाँ 2:3 यानी 5 हो गया, 7:3 यानी 10। अब इन सबको 10, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। इसे 1 से गुणा करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे, इसे 1 से। तो या तो हम पानी का निकाल रख लेंगे या दूध का लिख लेंगे, चॉइस आपकी है, किसी भी तरीके से कर लेना। ठीक है, सबका आंसर यही आएगा। अब स्टेप 3 देख लो कैसा करना है। मान लीजिए तुम्हारे दिमाग में दूध, तो दूध में क्या करना है कि अगर हमने पहले बर्तन में कितना है? 9 दूध है, और कितने में से? 10 का। तो परसेंटेज बनाओ, तो कितना आ गया? 90%। ठीक, दूसरे मिश्रण में जो है वो कितना है? दूसरे मिश्रण में देखो तो कितना है? दूध। दूसरे मिश्रण में दूध है 2, कितने में से? 5 का। परसेंटेज बनाओ, 5 दूनी 10, यानी कि 40%। ठीक है, 40%। तीसरे में जो है वो कितना है? तीसरे में दूध जो है वो कितना है? 7%, कितने में से? 10 में से। और गुणा 100, परसेंटेज से परसेंट कितना आ गया? 70%। ये बन गए सबके। अब तो डायरेक्ट एलिगेशन कर सकते हो, यानी कि पहले का दूध कितना है? पहले का दूध है 90%, दूसरे में दूध जो है वो कितना है? 40%, और दोनों का कितना है? 70%। तो यहाँ से 20 का अंतर, और यहाँ से आपका 30 का अंतर। कितने का? 30 का अंतर। अब यहाँ 0 से 0, आंसर आपका कितना आ गया? 3:2। तो एक स्टेप ये भी है, स्टेप 3 इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, एक सवाल को कितने भी ढंग से कर लो। ठीक है, इसे नोट करो, इसे नोट करो फुर्ती से। ठीक है, कितने भी ढंग से क्वेश्चन को कर सकते हो, चॉइस आपकी है भैया।
क्वेश्चन करने की चॉइस जो है ये आपकी है। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर अनुपात जो लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 2:3। कितना लिख रहा हूँ? 2:3। 2:3 लिख रहा हूँ। फिर बाद में जो अनुपात लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 4/5। कितना अनुपात लिख रहे हैं बेटा? 4:5। 4:5 लिख रहे हैं। अंततः बाद में अनुपात कितना? 7:5। कितना अनुपात? 7:5 हो जाए। करिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल जोन से भी आपको ठीक लगे उससे करिए, ठीक है। 3 तरीके बता दिए थे, ठीक है। जिससे भी अच्छा लग रहा हो उससे करिए। परसेंटेज बनाओगे तो टाइम लगेगा इसमें। परसेंटेज वाले पहले परसेंटेज बनाओ फिर टाइम लगेगा। तो 2 तरीके बहुत अच्छे थे, 2 तरीके आपके बहुत अच्छे थे। स्टेप 1 स्टेप 2। देखिए अगर हम इसमें कोई भी बात उठा लें तो 2 कितने में से है? 5 में से। इसे ना करके ऐसे करिए, यानी कि 2 अनुपात, ये सबसे अच्छा तरीका होता है 2:3। टोटल कितना आ गया? 5। दूसरे टाइप में कितना है? 4:5, यानी कि 4:5 कितना हो चुका है? 9। फिर कितना हो रहा है? 7:5, यानी कि 7:5 कितना हो रहा है? 12। ठीक है। थर्ड ये हो गया 12। 7, 5, 12, 4, 5, 9, 5, 9 कितना आया यहाँ से एलसीएम? यहाँ से कितना एलसीएम आया? जिसमें कि 12 के भाग चले जाए, 9 की भाग चले जाए और 5 की भी। 180 कितना आ गया? 180 एलसीएम आ गया। 5 की कितनी बार? 5 से 15, 5 6 30, यानी कि 36 बार जा रही है। 9 की कितनी बार जा रही है? 20 बार। 12 की कितनी बार जा रही है? 15 बार। ठीक है। अब इनकी गुणा या तो आप इससे करा दो या इससे करा दो। इसकी गुणा इससे करा दो या इससे करा दो। 7 से 5। तो हमें छोटा वाला लेना होता है। कितना लेना होता है? छोटा वाला। तो 36 दिया 108। 36 दिया पहले में कितना आ गया? 108। दूसरे में कितना? दूसरे में 20 पंजे 100। 20 पंजे 100। इसकी 20 पंजे 100 इन्हें इन्हें ले रहे हैं हम, ठीक है। और 15 पंजे 75। कितना आया? 15 पंजे 75। देख लो एक बार इसको। 25 और यहां से कितना आया? 2:3, ठीक है। 4:5, फिर 7:5। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ एरर हुआ है। ये 5:7 है। ये 7:5 नहीं है। कितना है? 5:7 है भैया। यहाँ 5:7 है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 5 यहाँ लिख देंगे। 5:7। यहाँ पर क्या है? 5:7। तो क्या करेंगे? 15 सत्ते 105। यहाँ कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ये गलती हो गई थी थोड़ी सी। तो अब यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ 5 का। तो यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर। 5:3। ठीक है। इस प्रश्न का आपका आंसर आ चुका है। वैसा करना चाहो तो देख लीजिए। रेशियो में 2 लिख दो 5 में, फिर लिख दो 4 लिख दो 9 में, और यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा? 5 लिख दो 7 में, 5 लिख दो 12 में, 5 लिख दो 12 में। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 3 और आपका 5 का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, वरना तो आप इस तरीके कर सकते हो। चॉइस आपकी है, ठीक है। चलिए कल को मिलते हैं नए सेशन के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। हमारी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो जो है 2 हमने चैप्टर की पहले से आपके प्ले लिस्ट में बना दी गई है, और बहुत सारे जो है उसमें क्लास मैथ की हो चुकी है। लगभग क्वेश्चन ये है कि अर्थमेटिक जो मैथ है वो समाप्ति की ओर है। लगभग अभी 15 से 20 वीडियो और बननी है, क्लास और होनी है। उसके बाद में हम एडवांस आपका शुरू करेंगे, यानी कि पूरा कोर्स, यानी कि 38 के 38 चैप्टर आपके बिल्कुल फ्री में मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे तो 40 चैप्टर है, मगर कुछ ऐसे चैप्टर जो आपके काम के नहीं, ठीक है। तो प्ले लिस्ट पर जाइए और सारी वीडियो को देखकर थोड़ा आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करिए, ठीक है। जो तैयारी आप कर रहे हो उसे भी और बेहतर ढंग से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, और जो भाई नए हैं चैनल पर वो इसे सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हम थोड़े आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल को नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।